नमस्कार। तो मेरा नाम है वंश शर्मा और स्वागत है आप सभी का देश दुनिया और पॉलिटिक्स की तमाम बड़ी खबरों में। तो परसों सोशल मीडिया पर एक अचानक से खबर आती है कि एक्ट्रेस मॉडल जो पूनम पांडे हैं उनकी डेथ हो गई है सर्विकल कैंसर की वजह से। एक उनके पोस्ट के थ्रू इंस्टाग्राम में पूनम पांडे के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट आया था जिसके थ्रू यह पता चला था। लेकिन फिर कल एक खबर आती है जिसमें पता चलता है कि पूनम पांडे जिंदा हैं। उन्होंने बताया कि ये एक प्रेरणा देने की कोशिश करेगी, इसके ऊपर आप जागरूक हो। सर्विकल कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए आप इसके लिए जागरूक हो। पहले तो आप ये पोस्ट पढ़िए कि पूनम पांडे ने क्या लिखा। मैं आप सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बात साझा करने के लिए बाध्य महसूस कर रही हूँ। मैं यही हूँ, जीवित हूँ। सर्वाइकल कैंसर ने मुझ पर हमला नहीं किया, लेकिन दुखद बात यह है कि इससे उन हजारों महिलाओं की जान ले ली है जो इस बीमारी से निपटने के बारे में ज्ञान की कमी के कारण पैदा हुई थी। कुछ अन्य कैंसरों के विपरीत सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से रोकथाम योग्य है। मुख्य बात एचपीवी वैक्सीन और शीघ्र पता लगाने वाले परीक्षणों में निहित है। हमारे पास यह सुनिश्चित करने के साधन है कि इस बीमारी से किसी की जान न जाए। इन्होंने थोड़ा और लिखा। हालांकि पूनम पांडे का इस तरीके से बताने का जो जरिया था कि उनकी जो है डेथ हो गई और फिर अचानक से कहना कि मैं जिंदा हूं, और ये सोशल मीडिया पर इस तरीके का एक भ्रम फैलाना किसी को भी भाई पसंद नहीं आया। एक्ट्रेस से लेकर एंकर से लेकर सेलिब्रिटी जितने भी थे सबने भाई पूनम पांडे को गलत कहा कि आपने इस तरीके से बहुत गलत करा है। इस तरीके से भाई लोगों का विश्वास उठ जाएगा सेलिब्रिटीज के ऊपर से। आप इस तरीके से पहले कहोगे फिर लास्ट में कहोगे कि ऐसा नहीं है। अब खबर तो ये आ रही है कि AICWA जो है पूनम पांडे के खिलाफ जो है FIR भी कराने की कोशिश कर रहे हैं, दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि करा सकते हैं। मतलब इस चीज की उम्मीद काफी ज्यादा है, क्योंकि भाई इसे किसी ने भी सही नहीं बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा तो इस पर ऐसा लिखते हैं, मीडिया के जो साथी पिछले 10 साल से लोकतंत्र में पत्रकारिता के जिंदा होने का झूठ फैला रहे हैं वो आज नाराज है क्योंकि पूनम पांडे ने अपने मरने की झूठी खबर चलाई। और इसके साथ देख सकते हैं एंकर रूबिका लियाकत लिखती है, पूनम पांडे ने फिर किया ड्रामा। अब कभी कोई इन पर और इनके मीडिया मैनेजर पर यकीन नहीं करेगा। मौत एक बेहद ही संवेदनशील विषय है। मुझे जैसे बहुत से होंगे जो आज भी अपनों के जाने का गम भुला नहीं पाए हैं। सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए इतने भद्दे मजाक की जरूरत नहीं थी। पूनम पांडे पूर्णता की पराकाष्ठा पार कर दिया आपने। इस तरीके से भाई सबने पूनम पांडे को गलत साबित करा कि पूनम पांडे ने संदेश देने का जो जरिया था वो बहुत गलत चुना है। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि है भाई कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बारे में। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक पोस्ट का रिप्लाई देते हुए कुछ ऐसा लिखता है। पहले तो आप ये पोस्ट देखिए, ईवीएम से रिलेटेड ये पोस्ट है। भाजपा ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL में स्वतंत्र निर्देशांकों को नामित किया। यह CPSE EVM निर्माण मेमोरी चिप के गुप्त एन्क्रिप्टेड सोर्स कोड के विकास में लगा हुआ है। भारत सरकार के पूर्व सचिव EAS शर्मा ने BEL चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता में भाजपा की भूमिका पर सवाल उठाया। भारत का चुनाव आयोग चुप क्यों है? क्या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? जिसका जवाब देते हुए अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लिखते हैं, जब BEL जिसके द्वारा सारी EVM में सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर तैयार किया जाता है उसे यहाँ पर उन्होंने बीजेपी को टैग करा के कार्यकर्ताओं संचालक मंडल में नियुक्त हो, और फिर यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टैग करा और फिर PMO ऑफिस को टैग करा और द्वारा मनोनीत सदस्य हो तो जनता निष्पक्ष चुनाव की क्या उम्मीद करे? हमें हमारा मत का संवैधानिक अधिकार चाहिए। फ्री एंड फेयर चुनाव हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है जिसे नष्ट किया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने EVM हटाओ देश बचाओ का एक टैग भी जारी किया। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। तो एक खबर जो कि सुर्खियों में बनी हुई थी, जो कि है सुधीर चौधरी ने जो है आदिवासी लोगों के लिए कुछ गलत बयान दिया था, जिसके बाद भाई आदिवासी लोगों ने सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST थाना में कंप्लेंट दर्ज करा दी थी। और भाई काफी जने फिर सुधीर चौधरी की आलोचना करने लगे, जिसके बाद अब सुधीर चौधरी का भी जवाब आया है। तो जवाब में सुधीर चौधरी लिखते हैं, आदिवासी भाई बहनों के लिए मेरा विनम्र संदेश। आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक छोटी वीडियो क्लिप लगातार शेयर की जा रही है जो ना तो मेरा पूरा संदेश देती है और ना ही सही संदर्भ। इस वीडियो में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, न ही पहले कभी किया है। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है।
और उन्होंने भी हमेशा मेरे और मेरे टीवी कार्यक्रमों के प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिखाया है। मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाइयों बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं उनसे बिना शर्त माफी मांगता हूं। जय जोहार। सुधीर चौधरी ने यहाँ पर ये अपना नाम भी मेंशन करा है। सो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और जो है उन्हें बधाई देने के लिए काफी नेता भी लाल कृष्ण आडवाणी के घर में पहुंचे हैं। बात करते हैं अगली खबर के बारे में, तो जी न्यूज ने पोस्ट करा, भारत माता की जय न बोलने वालों पर भड़की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी जो है एक बीजेपी की मंत्री हैं। केरल के कोझिकोड में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक युवा सम्मेलन में दर्शकों के एक वर्ग पर इस बात के लिए नाराजगी जताई कि बार बार कहने के बावजूद उन्होंने भारत माता की जय का नारा नहीं लगाया। मीनाक्षी लेखी ने उनसे पूछा कि क्या भारत उनकी मां नहीं है। यहाँ तक कि एक महिला को जो नारा लगाने को राजी नहीं थी उसे केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम स्थल छोड़ने का सुझाव भी दिया। इस सम्मेलन का आयोजन कुछ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा किया गया था। बात करते हैं अगली खबर के बारे में। आपको पता होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो है 1 मार्च से बंद होने जा रहा है, तो उसका मुख्य कारण जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्यों बंद हो रहा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध का मुख्य कारण में से एक बिना सही पहचान के बनाए गए करोड़ों अकाउंट थे। इन अकाउंट के तहत केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। इतना ही नहीं, इसने बिना पहचान के करोड़ों रुपयों का लेन देन भी किया था, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका पैदा हुई थी। तो जिस कारण जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बंद करना पड़ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। हालांकि इस पूरे मामले के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।